हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा पेपर सॉल्व करे तो क्वेश्चन नंबर 6B पे हम पहुंच चुके हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो रहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करना चालू करते हैं। पूछा क्या गया, यूज फाइंड द डायमेंशन ऑफ कर्नल एल एंड रेंज ऑफ एल। ठीक है, एंड यूज द डिटरमाइन और वेदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एल इज 1 और नॉट ऑन टू नॉट। ठीक है, ये है हमारे पास। तो देखो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, एल x1 x2 x3 इक्वल टू -7 4 -2 16 -7 2 4 -3 2। ठीक है, और ये है x1 x2 x3। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले कर्नल निकालने के लिए, कर्नल का मतलब है हमारे पास ए एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए एक्स इक्वल टू 0 यानी एक लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यानी कि ये हो जाएगा -7 4 -2 16 -7 2 4 -3 2 एंड x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, तो सॉल्व करें इसको। तो पहले आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस का 4 -2 0 16 -7 2 0 4 -3 2 0। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ से अगर हम रो ऑपरेशंस लगाएं, ठीक है, तो रो ऑपरेशंस की हेल्प से कितनों को 0 बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं। अगर मैं R2 टेंड्स टू करता हूँ R1, सॉरी पहले तो R2 से ही करना है। ठीक है, R2 में 7 का मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 7 R2 प्लस 16 R1। ठीक है, एंड R3 में करता हूँ मैं 4 R1 प्लस 7 R2। ठीक है, अब देखो तो इसको मैं यहाँ पे पहले 7 R2 कर लूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, तो इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास -49। ठीक है, एंड ये हो जाएगा 14। ठीक है, और इधर 16 का हो जाएगा 64 एंड ये हो जाएगा हमारे पास -32। ठीक है, तो पहले इक्वेशन पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा, -7 4 -2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 0 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 15, क्योंकि माइनस ये तो ऐड हो जाएगा ना, नहीं दोनों को ऐड ही तो कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, और इधर ऐड किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ओके। अब सेकंड क्या करना है हमें, इसमें अब R1 में करना है 4 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा -8, और R2 में करना है 7 का मल्टीप्लाई, तो 7 का मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा हमारे पास -21 और ये हो जाएगा 14, और दोनों को ऐड कर देना है, तो ऐड करने पे ये टर्म हो जाएंगे हमारे पास ये हो जाएगा -21 एंड 16, -21 एंड 16 हो जाएगा हमारे पास, ये तो 0 रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6 सॉरी -5। ठीक है, और ये हो जाएगा 14 एंड ये हो जाएगा हमारे पास -6। ठीक है, सो 6 प्लस का 14, ठीक है, -8। ठीक है, ये हमारे पास। ठीक है, फ्रेंड्स यहाँ पे हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक जरूर चेक करना जरूरी है हमारे पास। -5 और इधर जो बचा था हमारे पास, इधर ये 5 था, रेड में देखें तो ये 14 और ये -18 बचा था। ठीक है, रेड वाले कलर में हम देखें तो ये माइनस का था, ये तो -18 था। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब या तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ ना, इसको अगर मैं 0 बनाना चाहूँ तो इसको 0 बनाने के लिए देखो -7 4 -2। ठीक है, 0 ये तो 15 और -18 में इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और हमने लगा दिया R3 इक्वल टू
R3 प्लस R2, तो ये जीरो और ये भी जीरो, ठीक है। ये हमारे पास आइटम जो है वो जीरो जा चुकी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से, ठीक है, हाँ, अब देखो इसको अगर हम रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो किस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें इसकी कर्नल निकालनी है, तो इसके लिए क्या फर्स्ट इसको हमें वन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वन बनाने के लिए और इसको भी वन बनाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास। और ये टर्म जो है वो शुद्ध जीरो चाहिए हमें, ये टर्म, ठीक है। इससे इधर तो एंट्री है, तो ये हमारे पास चल जाएगा, ठीक है। यानी ये टर्म जीरो चाहिए, तो अगर यहाँ पे वन होता तो ये टर्म भी, ऊपर वाली टर्म जीरो चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा -7, ठीक है। इसको हम जीरो बनाएंगे, तो बेसिकली हमें क्या करना है, अब पहले जीरो बना लेते हैं, बाद में 1 से डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो हम एक रो ऑपरेशन लगाते हैं सीधा सा, R1 टेंस टू, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास R1, ठीक है। ये जो है 15R1 माइनस 4R2, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा हमारे पास 15R1, तो ये हो जाएगा -75, ठीक है, -75R1, क्योंकि R2 जीरो, ये तो हमारे पास जीरो रहेगा, ये टर्म जीरो हो जाएगी, और ये हो जाएगा हमारे पास 15 से मल्टीप्लाई किया तो -30, और ये हो जाएगा माइनस का 18 को इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 72 माइनस का 72, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, मैंने माइनस किया इसमें से इसको, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा -30 प्लस 72, तो ये हो जाएगा 42, ठीक है। ये हो गया जीरो, और ये हो गया 15 -18, ठीक है, एंड 0 0 0। अब देखो इसको अगर हम मुझे वन बनाना है, ठीक है, तो वन बनाने के लिए मुझे कॉमन लेना पड़ेगा कितना, ये हमारे पास 3 से तो डिविजिबल है ही, ठीक है। तो 3 से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास -15 0, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 एंड 14, ठीक है। ये हो गया 0 15 -18, और इसमें भी मैं ये कर सकता हूँ 3, इसमें भी 3 कॉमन ले सकता हूँ ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 3 एंड -6 -4, ठीक है, और 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 25x1 प्लस 14x2 इक्वल टू 0 एंड x2 -3x3 इक्वल टू 0, यहाँ पे भी x3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेसिकली x1 इज डिपेंडेंट ऑन x3, ठीक है, सम 25/14 माइनस, ठीक है, एंड x2 इज ऑल्सो 3x3, ठीक है। ये भी आप चेक कर सकते हो, ये आप चेक कर सकते हो कितनी जीरोज यहाँ पे नल्टी बनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो इंडिपेंडेंट कितना हो सकता है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ओनली ये जीरो है ना, तो कर्नेल ऑफ, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली हम ये शो करना चाहते हैं कि एक फ्री वेरिएबल से सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो कर्नेल ऑफ एल इक्वल टू, ठीक है, कर्नेल ऑफ डायमेंशन ऑफ कर्नेल एल इक्वल टू 1, ठीक है, डायमेंशन ऑफ, अगर इसमें देखो तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो x1 x2 x3 को हम t ले लेते हैं, तो कुछ वैल्यूज, यानी कि ये हो जाता है हमारे पास 25/14, ये हो जाता है -3, और ये हो जाता है 1 एंड t। तो डायमेंशन कितनी हो गई इसकी 1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। नाउ डायमेंशन ऑफ रेंज,
ठीक है। तो डायमेंशन रैंक नलिटी थ्योरम से तो ये जाएगी डायमेंशन ऑफ कर्नल एल प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज एल इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर क्यूब। तो यहाँ से 1 प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज एल इक्वल टू 3 इम्प्लाई डायमेंशन ऑफ लेंथ एल इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं 1 1 एंड ऑन 2 की। ठीक है, तो 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है, तो एल इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ डायमेंशन या सॉरी कर्नेल ऑफ एल। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ कर्नेल ऑफ एल इक्वल टू 0 या हम कहें डायमेंशन ऑफ कर्नेल एल इक्वल टू 0 हो। ठीक है, बट हेयर डायमेंशन ऑफ कर्नेल एल इक्वल टू 1 इम्प्लाई नॉट 1 1 नॉट 1 1। ठीक है, एंड एल इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ डायमेंशन ऑफ रेंज एल इक्वल टू 3 होता, बट हेयर डायमेंशन ऑफ रेंज एल इक्वल टू 2 इम्प्लाइज नॉट ऑन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।